everyone. Hope you all are doing well. Welcome और welcome back to my channel. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कि आपकी लाइफ के लिए गॉड का क्या प्लान है, गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर एक पाइल चूज करनी है। अगर आपको दोनों पाइल्स ड्रॉ कर रही हैं तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो क्या प्लान है गॉड का आपकी लाइफ के लिए? स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम टैरो डेक से। गॉड्स प्लान फॉर यू, व्हाट इज द गॉड प्लान फॉर पाइल 1? ओके, 2 कार्ड्स। ओके, दिस कार्ड शुड बी हियर। One more card. Okay, no, 2 cards are there. God's plan for pile 1. God's plan for pile 1. Okay. गॉड का क्या प्लान है पाइल 1 के लिए? एंड ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 1, क्या प्लान है गॉड का आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड चूज किया हुआ है। तो आपके लिए गॉड का प्लान है कि आपको लाइफ में इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएं। आपको गॉड ने चुना है एक डिवाइन प्लान के लिए, जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग बनना जरूरी है। आपका डिवाइन पर्पस है इस लाइफ टाइम में। तो इसके लिए हो सकता है करंट सिचुएशन, फर्स्ट कार्ड तो आपकी करंट सिचुएशन बताता है। तो करंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आप इल्यूजन में हैं। कुछ हो सकता है ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो जो आपको सर्व ना कर रही हों, जिनके लिए आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आपका बेनिफिट नहीं चाहते हैं। आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, उनका ट्रू फेस नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो ये गॉड का प्लान है कि आपको इस सिचुएशन में डालें ताकि आप सही और गलत, अच्छे और बुरे, कौन आपका अपना है कौन नहीं है, ये चीजें आप क्लियरली पहचानना सीखें। ये गॉड का प्लान है आपके लिए। उसके बाद आ रहा है दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल। इट्स नथिंग टू वरी। ये कार्ड सिर्फ इतना कह रहा है कि आपको अपने डर से, अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलना है। गॉड का ये प्लान है और आप निकल जाएंगे। आपकी सोल बहुत पावरफुल सोल है पाइल 1। तो आपके लिए ये गॉड का प्लान है कि आपको आपकी पावर्स याद दिलाना, आपको वापस, बस आप अपनी पावर भूल गए हो। तो गॉड का प्लान ये है कि आपको वापस अपनी पावर में लेके आना है। ये सिचुएशंस, जो इल्यूजन्स हैं, ये कंफ्यूजन्स हैं, ये सब आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज, आपके अंदर के डर, आपके डिजायर्स की वजह से हैं। जैसे ही आपको ये सब चीजें रियलाइज हो जाएंगी कि जिस भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हैं, ये सारी सिचुएशंस जैसे ही आपको रियलाइज होंगी तो यू विल बिकम वेरी पावरफुल। आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे और आपकी जितनी इनसिक्योरिटीज हैं, जितने डर हैं, इन सब चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है इस समय आपकी लाइफ स्टक हो सकता है आप आगे ना बढ़ पा रहे हो,
कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको बांध के रख रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और आप उनको पहचान भी नहीं पा रहे हैं, आप क्लियर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, ये ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो गॉड का प्लान ये है कि आपको करेक्ट डिसीजन लेना सिखाएंगे, आपको वापस पावरफुल बनाएंगे, आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ये भी सिखाएंगे, क्योंकि आपका एक डिवाइन पर्पस है और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपका पावरफुल होना जरूरी है। तो इन सिचुएशंस को छोड़कर जब आपको आपकी पावर समझ में आ जाएंगी, आप क्लियर डिसीजंस लेना सीख जाएंगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, तब आप क्लियर डिसीजंस लेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल टर्न लेगी। यस, बहुत अच्छा टर्न, आपकी बहुत ही हैप्पी पीसफुल लाइफ हो जाएगी, जिसमें आप जो चाहते हैं सब आपके पास होगा। ये एक टफ साइकिल का एंड होगा। ये जो एक डिफिकल्ट साइकिल है, अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स और इसके नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही नर्चरिंग एबंडेंट एनर्जी है। तो ये एक डिफिकल्ट साइकिल, इसका अंत होगा। फिर आप टैप इन करेंगे अपनी एनर्जीज में, जिसमें आप क्लियर डिसीजंस लेना सीखेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना सीखेंगे और आप इल्यूजन से बाहर आएंगे। आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होता जाएगा और उसके बाद आप एक एबंडेंट एनर्जी में आएंगे। बहुत ही फ्लोरिशिंग एनर्जी है, ये नर्चरिंग एनर्जी है। इस एनर्जी में आप टैप इन करेंगे और एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पीनेस जो कि फुलफिलिंग कार्ड है, एक बहुत ही अच्छा हैप्पीनेस भरा कार्ड है। तो आप ऐसी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये गॉड का प्लान है कि गॉड आपको सब कुछ देंगे, एबंडेंस भी देंगे, आपको अच्छी फैमिली लाइफ भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टफ सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बन सकें, आप इस काबिल बन सकें कि गॉड के डिवाइन प्लान को आप फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें। देखिए पाइल 1, सोने को चमकने के लिए तप कर निकलना पड़ता है। तो आप वो सोना है जिसको गॉड पहले तपाएगा, फिर गोल्ड बना के निखारेगा। आपकी चमक एक दिन दुनिया देखेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले तप कर निकलना होगा। गॉड इन सफरिंग्स के थ्रू आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हटा रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं, ताकि आप प्योर गोल्ड बनकर, एक चमकता हुआ हीरा बनकर बाहर निकल सकें। हीरो को भी तराशना पड़ता है, तो गॉड इस समय आपको तराश रहे हैं। तो आप होपफुल रहिए और आगे बढ़िए। आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपका इंतजार कर रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए गॉड का प्लान क्या है? कार्ड 1, पाइल 1, you are very special। कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है अलायंस, कम्युनिकेशन, opposition, confrontation। यस, ऐसा दिख रहा है कि आगे जब आप आगे बढ़ेंगे, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी कमजोरियों को, कमियों को जब ओवरकम करेंगे, अपनी पावर्स को समझेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, पास्ट को बीती कर आगे बढ़ेंगे, तो आप एक बहुत ही अच्छी लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलेंगे। यस, लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलेंगे और ये कम्युनिटी ऐसी होगी जो आपको प्योर लव देगी। यस, इसके नीचे कार्ड है वीनस का बिलवड। तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है उस कम्युनिटी में फीमेल मेंबर्स ज़्यादा हों। ऐसी कम्युनिटी से आप मिलेंगे, बहुत ही प्योर हार्टेड लोग होंगे वो, और उस कम्युनिटी से आप मिलेंगे। हो सकता है वहाँ पर आपको आपका ट्रू लव भी मिले। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए है कि वहाँ पर उनको उनका ट्रू लव, ट्रू सोलमेट उनको वहाँ पर मिले। और आपको, पर इसके पहले आपको कुछ चीजें फेस करनी होंगी। ये जिन इल्यूजन्स में हैं, जिन लोगों ने आपको बांध के रखा है, उन लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा। आपके अंदर ये पावर है फेस करने की। उनको जब तक आप फेस नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनसे क्लियर कट, जिस कम्युनिकेशन के लिए अभी आप डर रहे हैं, आप करना नहीं चाह रहे हैं, वो कम्युनिकेशन जब आप करेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे और कन्फ्रंट करेंगे उन लोगों को,
यस, कन्फ्रंट करेंगे, उनको अपोज करेंगे और अपोज करके जीत कर जब आप आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व के साथ, तो आप एक न्यू लाइफ में टैप इन करेंगे। ये गॉड का प्लान है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं। आप बहुत स्पेशल हैं, गॉड ने आपको चुना है अपने पर्पस के लिए। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर यू, पाइल 1। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है पार्टनरशिप। इट सेज ग्रो गुड रिलेशनशिप्स, partners support one another, co-create and problem solve together. Forging positive new partnerships is a potent way to unlock personal growth. आपका फर्स्ट कार्ड है हायर ग्राउंड। Raise above the noise. Try not to take things personally. Sometimes we are just actors in other people's dramas. Avoid getting sucked into negativity. Space. Rest and take a time out. Give yourself some space and time to process the things that have happened in your life. Space gives perspective and clarity. Time heals. Yes. ये सब कुछ आपको लाइफ सब कुछ देगी, लेकिन उसके पहले आपको अपनी चारों तरफ जो आप इतने डिस्टर्ब्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इससे बाहर निकलने के लिए आप कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे या कोई ऐसा रिचुअल करेंगे जिससे आप बिल्कुल हील हो जाएंगे, आप बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, बिल्कुल पीसफुल स्टेट में आ जाएंगे। आपको हो सकता है कुछ ऐसा टाइम बिताना पड़े जिसमें आप टोटल रेस्ट लें, बिल्कुल दुनिया से डिटैच होकर बिल्कुल रेस्ट लें, ताकि आपकी माइंड में ये टाइम आपकी माइंड में क्लैरिटी ले आएगा, आपको हील कर देगा। तब आपके अंदर ये पावर आएगी कि आप कन्फ्रंट कर पाएंगे उन लोगों को या उन सिचुएशंस को कन्फ्रंट कर पाएंगे, अपनी पावर्स में टैप इन कर पाएंगे, और तब आपकी लाइफ में आएंगे अच्छे लोग, गुड पीपल, अच्छी पार्टनरशिप्स जो आपको आगे बढ़ाएंगी, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी। ये कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है कुछ आप फ्यूचर में ऐसी चीजें भी सुने जो आपकी सोल को बहुत सेटिस्फैक्शन दे, आपकी सोल को नरिश करे, हील करे। और अगेन रीग्रुप का कार्ड आ रहा है कुछ लोगों के साथ जो कि आपके सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स हैं। इन लोगों से आप मिलेंगे, जब आप मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे तब आप इन लोगों से मिलेंगे और आप हील हो जाएंगे। आगे चलकर आप में इतनी पावर आ जाएगी कि जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, चाहे वो लोगों के रूप में हो, सिचुएशंस के रूप में हो, आप सबको क्लियर करेंगे, अपनी लाइफ से बाहर करेंगे और आप आगे मूव ऑन करेंगे बहुत ही अच्छी लाइफ की तरफ। ये गॉड का प्लान है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। गॉड्स प्लान फॉर यू, गॉड्स प्लान फॉर पाइल 1। Okay. Unity, inspiration. It says, seek inspiration and creativity. Let your imagination soar. Creativity, vision, motivation. ये कार्ड कह रहा है। This is the card of unity, cooperation, harmony, community. Embrace unity and connection with others. Together we are stronger. मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप किसी कम्युनिटी से मिलेंगे, लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए वो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, या शायद मिल चुके हैं तो फिर से यूनाइट होंगे वो। और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन आपको भी, और लोगों से जिस ग्रुप से आप जुड़ेंगे उस ग्रुप से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, और उस ग्रुप के साथ मिलकर आप और पावरफुल, स्ट्रांग फील करेंगे और आप हील हो जाएंगे उस ग्रुप से मिलकर, और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे। यस, आप लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करेंगे। प्लस आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जिस चीज के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, वो क्रिएटिविटी, वो कुछ भी हो सकती है, डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, क्रिएटिविटी, कोई भी तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है जो आपके अंदर है। तब वो क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी और आपका एक विजन डेवलप होगा लाइफ को लेकर, और उस क्रिएटिविटी में आप ग्रो करेंगे। तब आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी। यस, एक बहुत ही हार्मोनियस लाइफ होगी जिसमें आप
आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी आपके साथ होगा। ये प्लान है गॉड का। अच्छा, हो सकता है कुछ व्यूअर्स कहीं ट्रैवल भी करें, कहीं बाहर जाने का भी प्लान हो सकता है आपका, हो सकता है कहीं शिफ्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। गॉड्स प्लान फॉर पाइल 1। अगेन सोलमेट्स, बार बार आ रहा है सोलमेट्स। सरेंडिपिटी, यस सरेंडिपिटी। यहां पर यह कहा जा रहा है, अभी मैंने बताया आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, लेकिन जब वो आप तब मिलेंगे जब आप बिल्कुल पावरफुल हो जाएंगे। ये लाइफ के सिचुएशंस ऐसे ही नहीं, ये गॉड की इच्छा से आ रही हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप बहुत पावरफुल बन सकें, इसलिए आ रही हैं। और आपसे कहा जा रहा है सरेंडर करिए और फ्लो के साथ आगे बढ़िए। सरेंडर करिए और फ्लो के साथ आगे बढ़िए। बस अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाइए, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फियर्स, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को और आगे बढ़िए। हवा के बहाव के साथ साथ आगे बढ़िए। आपका डेस्टिनेशन बहुत प्यारा है। एंड आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए गॉड का क्या प्लान है। ओके, न्यू विजन, लाइफ को लेकर एक न्यू विजन, कोई न्यू नॉलेज लेंगे, आपके अंदर विजडम आएगी। और कंपैरिजन का कार्ड है, तब आप कंपेयर कर पाएंगे कि पास्ट की जो आप लाइफ थी वो क्या थी और अब आप कौन सी लाइफ जी रहे हैं। तब आप क्लियर डिफरेंस देख पाएंगे कि गॉड ने आपके लिए कितनी सुंदर लाइफ प्लान करी है और आपको क्या से क्या बना दिया है। तो ये प्लान है गॉड का। ओके, और आपकी माइंड में जितना कुछ भरा पड़ा है, जो कुछ भी अभी आप सोच रहे हैं, आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। आगे देखते हैं, आप दिमाग से निकलकर अपने हार्ट में टैप इन करने वाले हैं। अभी तक हो सकता है आप बहुत माइंड बेस्ड हो, दिमाग से चलते हो, लेकिन आगे चलकर आप हार्ट बेस्ड एनर्जी में आ जाएंगे, आपका हार्ट ओपन होगा। ये गॉड का प्लान है, गॉड यही करना चाहते हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं पाइल 1 की लाइफ के लिए, गॉड का क्या प्लान है। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक, शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। दिस इज फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। एंड विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यस, भगवान का ये प्लान है, गॉड का ये प्लान है कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसा पैशन है जिससे पूरे वर्ल्ड को उससे फायदा होना है। उस पैशन को फिर से इग्नाइट करके आपको वो पैशन आपके अंदर से बाहर निकाले। ये गॉड का प्लान है, ताकि और इसके लिए प्लान भी आप करेंगे, उसमें फोकस करेंगे। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यस, ये तब आप कर पाएंगे जब आप पीसफुल एनर्जी में होंगे। यस, और उसके बाद आपको ये भी गॉड का प्लान है कि आपको सिखाएं कि अपनी नीड्स की टेक केयर खुद करनी पड़ती है। अब तक हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, आपने अपनी नीड्स के बारे में सोचा भी नहीं है, लेकिन ये गॉड का प्लान है कि गॉड आपको ये भी सिखाएंगे कि आपको अपनी नीड्स के बारे में भी सोचना है। दूसरों के बारे में सोचना तो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ये गॉड का प्लान है कि वो आपको सिखाएं कि अपने बारे में भी सोचिए, अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचिए। गिविंग, देखिए लाइफ इक्वल गिव एंड टेक से चलती है, ये गॉड आपको सिखाना चाहते हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़े, हो सकता है लोगों से कन्फ्रंट करना पड़े, आपको सामना करना पड़े। ये सिचुएशंस आएंगी क्योंकि आपको गॉड स्ट्रांग बना रहे हैं, बिकॉज यू आर द चोजन वन। आपको दुनिया को रास्ता दिखाना है, इसके लिए आपको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये गॉड का प्लान है आपके लिए पाइल 1। तो पाइल 1 कैसी लगी ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। रीडिंग कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये एम्प्रेस कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 2 के लिए गॉड का क्या प्लान है? पाइल 2 के लिए गॉड का क्या प्लान है? ओके, कार्ड 1 2 3, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, दिस इज द कार्ड। एंड ऑफ द डेक, स्टार, 4 of Pentacles, Sun, King of Cups। एंड ऑफ द डेक है द स्टार। तो पाइल 1, क्या प्लान है गॉड का आपके लिए? ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप डील कर सकते हैं। इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत क्लोज्ड ऑफ है, हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है। ऐसी सिचुएशन अभी आपकी दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में आप बहुत ही एबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं। आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। इस एनर्जी से आप बिल्कुल ही रफ एंड टफ ड्राई एनर्जी में इस समय दिख रहे हैं, लेकिन आने वाली सिचुएशन बहुत अच्छी है। आने वाले समय में आप इस सन एनर्जी में, इतनी हैप्पी एनर्जी में आने वाले हैं। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपको नेम एंड फेम मिलेगा। आपके अथॉरिटीज से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। विक्ट्री होने वाली है आपकी। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसको लेकर, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशंस में आपकी विक्ट्री होने वाली है। इसी विक्ट्री के साथ आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा और आप एक अच्छी फैमिली लाइफ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक अच्छी फैमिली लाइफ आपके लाइफ में आ रही है, एक स्टेबल लाइफ। यस, आप इमोशनली स्टेबल होने वाले हैं, इमोशनली मैच्योर होने वाले हैं। इमोशनल मैच्योरिटी में गॉड आपको लाना चाहते हैं, इसीलिए ये सिचुएशंस आ रही हैं। और इसी के साथ जैसे ही आप, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर एक हीलर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप में बहुत हीलिंग एनर्जी दिख रही है। यस, एक सक्सेसफुल हीलर हो सकते हैं। और इसी के साथ आप लाइफ का एक चैप्टर एंड करेंगे और शुरुआत होगी एक ब्यूटीफुल चैप्टर की, स्टार। यस, द स्टार, बहुत ही होपफुल, एक ब्राइट फ्यूचर की शुरुआत होगी। इस फ्यूचर में आपकी स्किल्स बाहर निकल कर आएंगी। आप एक एबंडेंट एनर्जी में होंगे, जो आप एक डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी में आप टैप इन करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप, गॉड का प्लान है कि आपको उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में लेकर आना। इसी के लिए गॉड ये सिचुएशंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, ये आपकी इंट्यूशंस को एक्टिवेट कर रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे हीलर्स हो सकते हैं और वही हीलिंग एनर्जी आपकी एक्टिवेट कर रहे हैं गॉड का प्लान ही यही है कि उन एनर्जीज को एक्टिवेट करें और आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, उनको बाहर निकालना, ये गॉड का प्लान है। आने वाले समय में गॉड का प्लान है कि आप जो एक अभी डिफिकल्ट साइकिल फेस कर रहे हैं, इतने क्लोज्ड ऑफ हैं, आपकी एनर्जीज का बहुत मिसयूज हुआ है, ये सारी सिचुएशंस आपने क्यों फेस की? इसलिए फेस करी हैं कि आपको एक एबंडेंट एनर्जी में आपने चूज किया है एम्प्रेस कार्ड, उस एनर्जी में लाने के लिए। एम्प्रेस बहुत ही गिविंग एनर्जी होती है, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होती है, बहुत स्किलफुल, टैलेंटेड होती है एम्प्रेस। तो उस एनर्जी में आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज को बाहर लाने का काम, ये है गॉड का प्लान। इसके लिए हो सकता है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़े, लेकिन सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। हो सकता है कुछ टैरो रीडर्स हों यहाँ पर, रेकी हीलर्स हों, स्पिरिचुअल टीचर्स हों, या कुछ लोग हों जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हों, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। फैमिली लाइफ भी आपकी इस समय डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आगे चलकर सब ठीक होने वाला है और आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ भी मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज जो आपकी सोल में हैं, वो बाहर आने वाली हैं, जिसके लिए आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, जिसके लिए आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। उस स्टेज पर वो क्वालिटीज आपको लेकर जाएंगी। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। अभी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है कि आप बॉन्डेज में हैं, आप बहुत इनसिक्योर्ड, फियरफुल हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है। लेकिन देखिए, आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं।
तो ये है गॉड का प्लान। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए गॉड का क्या प्लान है? कार्ड 1। ओके, 2 कार्ड्स आर देयर, 3 हैं। चलिए हटाइए, फिर मैं दोबारा। एंजल्स 1 कार्ड प्लीज। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। डेबिलिटेड, डिस्कम्फर्ट। फर्स्ट कार्ड है पिनाकल, मिड हेवन। सेकेंड कार्ड है 4th हाउस, होम। डिवाइन प्लान है कि आपके लिए एक नया होम क्रिएट करना। ये लिटरली एक नया घर हो सकता है, लेकिन घर बनता कैसे है? घर केवल दीवारों से नहीं बनता है, वो तो खरीदना फिर भी आसान है, लेकिन घर बनता है अच्छे लोगों से, जिनमें आपस में प्यार हो, जिसमें खुशियां हो। ऐसी प्लेस को घर कहते हैं जहां कंफर्ट हो, जहां शांति हो, जहां आप आकर शांति फील कर सकें। तो ऐसा गॉड का प्लान है कि ऐसा घर आपके लिए बिल्ड करना है उन्हें, और इसके लिए आप मिड वे में हैं, आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आप अभी बीच रास्ते में हैं। हो सकता है कुछ डिस्कम्फर्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन इसके बाद दिख रहा है कि आप बहुत ही अच्छी एक फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो, किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में लेकर आने वाला है। एम्प्रेस कौन होती है? एम्प्रेस होती है जो घर को घर बनाती है, जो घर में खुशियां लाती है, जो घर को खुशहाल बनाती है। ऐसी एम्प्रेस एनर्जी जो बहुत ही टैलेंटेड होती है, जिसकी एनर्जी इस घर को खुशियों से भर देती है, ऐसी एनर्जी में आपको गॉड लाना चाहते हैं। अभी हो सकता है आप कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशंस टेम्परेरी हैं, ये फिनिश हो जानी है। और देखते हैं व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर यू। व्हाट इज गॉड प्लान फॉर पाइल 2 के आपके लिए अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं। गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, अगेन वही कार्ड है, मैं पहले भी कह रही हूं, आपके टैलेंट्स को बाहर निकालना गॉड का प्लान है। शाइन योर लाइट, यू आर बोर्न विथ योर ओन यूनिक सेट ऑफ गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। पे ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू दीज क्वालिटीज, देन गो आउट एंड शेयर देम विद द वर्ल्ड। आपके अंदर ऐसी इनबिल्ट क्वालिटीज हैं जिससे पूरे वर्ल्ड को फायदा होना है, दुनिया उसका इंतजार कर रही है। पाइल 2, तो गॉड का ये प्लान है कि आपके वो टैलेंट्स बाहर निकालें। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो सिचुएशंस इसीलिए आ रही हैं कि आपके वो टैलेंट्स, वो एबिलिटीज बाहर आए। फर्स्ट कार्ड है आपका एक्सप्रेस लव, शेयर लव जनरसली। How do you show your appreciation? Discover new ways of expressing your love and new people to share your admiration with. पहली चीज, चलिए कार्ड पहले देख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। करेज, शो अप विथ अ होल हार्ट, bravely lead with your heart, show up for the unexpected face, what you cannot control or do not understand, do the things that scare you. Okay. आपको अपनी इनसिक्योरिटीज, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना गॉड का प्लान है। गॉड चाहते हैं कि आपको और ब्रेव बनाएं, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, ताकि आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं वो बाहर आ सकें। आपसे कहा जा रहा है कि अपने फियर को फेस करिए, जो कुछ भी, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उसको फेस करिए, तब आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं। वो क्वालिटीज तब आपकी बाहर निकलेंगी। उसके बाद आप में इतना करेज आ जाएगा कि आप इस दुनिया को एक ब्यूटीफुल प्लेस लाइक अ होम आप बना पाएंगे। और आपका हार्ट चक्र अभी क्लोज है। अभी आप लव में ट्रस्ट नहीं करते। शायद आपने पास्ट में कुछ डिसेप्शन देखा है, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी अच्छी एनर्जीज का मिसयूज किया गया है, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र बिल्कुल ही क्लोज हो चुका है। तो गॉड का प्लान है कि आपके टैलेंट्स बाहर तब आएंगे जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। हार्ट चक्र क्रिएटिविटी का भी चक्र होता है, अगर वो क्लोज हो जाता है तो हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। तो गॉड का प्लान है कि पहले उसको ओपन करना है। इसके लिए आपसे कहा भी जा रहा है कि एक्सप्रेस योर लव। अपनी सराउंडिंग में सबके साथ आप लवफुल एनर्जी को अपनी शेयर करिए।
इम्प्रेस बहुत ही लवेबल होती है, तो उस एनर्जी को आपको शेयर करना है लोगों के साथ, क्योंकि उस एनर्जी में ऐसी हीलिंग पावर है कि जितने भी वुंडेड सोल्स हैं उनको वो हील कर देगी। और उसी के साथ आपके टैलेंट्स और गिफ्ट्स बाहर आएंगे। आपने शायद ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, लेकिन वापस आप अपने एनर्जीज में टैप इन करेंगे जहां आप लोगों पर ट्रस्ट कर पाएंगे और लोग भी आप पर ट्रस्ट करेंगे। आपका डिवाइन पर ट्रस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आपकी ये गॉड का प्लान है और आप अपनी लाइफ में एक प्रॉस्पेरस लाइफ, एबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे। ये गॉड का प्लान है, ये मैं नहीं कह रही, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं। हो सकता है इस समय आपकी होम लाइफ डिस्टर्ब चल रही हो, आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से आप डील कर रहे हो, लेकिन ये सारी सिचुएशंस आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालकर ऐसी सिचुएशन में लाना चाहती है जिसमें आपके गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज, आपके टैलेंट्स बाहर आए, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। एंड ऑफ द डेक है कॉम्पिटेंस। ट्रस्ट इन योर कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स, यू हैव व्हाट इट टेक्स। इंटेग्रिटी, लिव विथ इंटेग्रिटी एंड ऑनर, बी ट्रू टू योर वैल्यूज। यस, हो सकता है आप अभी बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में थे, आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे थे और अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अब गॉड का प्लान है कि आपको आपकी वैल्यू करना सिखाएंगे गॉड, ये प्लान है उनका। और आपकी स्किल्स का कार्ड तो बार बार आ रहा है। कुछ विवश में हो सकता है कम्युनिकेशन का स्किल हो, अपनी बात कम्युनिकेट करने का। कुछ आप ऐसा कम्युनिकेट करें जिससे दुनिया को फायदा हो, लोगों को फायदा हो। ऐसी कोई कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास, तो वो स्किल आपकी एक्टिवेट करना चाहते हैं गॉड। और इसके लिए आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना होगा, तब ये स्किल आपकी एक्टिवेट होगी। और आपसे कहा जा रहा है आप लोगों के लिए जितने वफादार हैं, आप लोगों के लिए जितना करते हैं, उतना खुद के लिए भी करना शुरू करिए। अपने साथ इंटेग्रिटी रखिए कि आपकी खुशी किस में है। सेल्फ लव में आइए, अपनी वैल्यू समझिए, सेल्फ वर्थ को समझिए। ये गॉड का प्लान है, ये समझाना गॉड का प्लान है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। ये गॉड आपको समझाना चाहते हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए गॉड का क्या प्लान है। एंड ऑफ द डेक है प्रोजेक्शन, लवर्स। अगेन ये पाइल भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली पाइल है। तो हो सकता है अभी आपके पार्टनर के साथ कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इसीलिए चल रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की कमियों को बाहर निकाल रहे हैं ताकि आप दोनों उन कमियों को हील कर सकें। तो ये गॉड का प्लान है कि जब आप दोनों हील हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे मिलकर चलेंगे सोलमेट्स की तरह, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है और वो पर्पस आप दोनों को मिलकर पूरा करना है। वो आप अकेले नहीं कर सकते, आप दोनों मिलकर उस पर्पस को फुलफिल करेंगे। इसके लिए गॉड ने ये प्लान बनाया है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। गॉड प्लान फॉर पाइल 2। एंड ऑफ द डेक है यीन। यीन इज द एम्प्रेस एनर्जी, द सेम थिंग एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। हो सकता है अभी आप बहुत मोह माया में खो गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो गए हैं दुनिया की तरफ। कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो आपको गॉड ये डिफरेंशिएट करना सिखा रहे हैं कौन सी चीज़ असली सोना है और कौन सी चीज़ पीतल है। दोनों में डिफरेंशिएट करना सिखा रहे हैं और आपको आपकी वैल्यू करना सिखा रहे हैं। तो अब गॉड का प्लान है कि आप क्या चीज रियली वैल्यूएबल है उसको पहचान कर उसको ग्रो कर सकें। और इसके लिए गॉड आपको आपकी अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन कराना चाहते हैं। यू आर ब्लेस्ड, सी द कार्ड, यू आर ब्लेस्ड।
आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। 22 नंबर है यहाँ और यहाँ 2 नंबर है। सी तो 2 नंबर इज अबाउट यूनिटी, यूनियन का कार्ड है ये 2 नंबर। तो गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपका यूनियन होना है किसके साथ? टाइम टू गो, गॉड के साथ। यहाँ देखिए, आप अगर देख पाए तो यहाँ एक दरवाजा है और ये एक पाथ जा रहा है, कहाँ? डिवाइन की तरफ जा रहा है। आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, अपनी एनर्जी को पहचानिए और ये समझिए कि आपको उस एनर्जी में पहुंचना है, क्योंकि इसके साथ ही डिवाइन का पर्पस जुड़ा हुआ है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? कार्ड 1, दिस इज कार्ड 2। एंड ऑफ द डेक है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। एंड दिस इज प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। आपने हो सकता है कुछ बाउंड्रीज बना ली हैं अपने चारों तरफ। यस, ऐसा दिख रहा है, कुछ बाउंड्रीज आपने अपने चारों तरफ बना ली हैं ताकि कोई आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाए। ये आपने इसलिए किया है कि कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये हो रहा है कि अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। गॉड चाहते हैं, गॉड का प्लान है कि अब ड्रॉप योर शील्ड, मतलब ये बाउंड्रीज आप हटाएं, पहचानें क्या सही है क्या गलत है, और पहचानते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ें, उन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दें जो अच्छे लोग हैं, जो कम्युनिटी जो आपको फेवर करने वाली है, जो आपको आगे बढ़ाने वाली है और जो आपके पर्पस में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। ऐसी कम्युनिटी को अपनी लाइफ में एंट्री दें और आपको परेशान होने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके चारों ओर ऐसे स्पिरिट गाइड्स हैं जो लगातार आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, गॉड का प्लान है कि आपको अपना स्टैंड लेना सिखाना। आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो अपना स्टैंड कैसे लिया जाता है ये गॉड आपको सिखाना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स, माउंटेन जैसी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, लेकिन जब आप स्टैंड लेंगे तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझेंगे कि आप अब कितने कैपेबल हैं, आपकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है आपकी। और जब आप अपना स्टैंड लेंगे, अपना ग्राउंड रेज करेंगे, तो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली क्रॉस कर जाएंगे। और कहा जा रहा है आपसे, अपनी लाइफ के लॉर्ड बनिए, टेक चार्ज। अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए। और स्नेक कार्ड है यहाँ, शेड ओल्ड स्किन। ओल्ड स्किन जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली छोड़ता है, फिर तो इसका मतलब क्या है, आपको अपनी ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फियर्स, सब कुछ छोड़कर अपनी पास्ट की जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें थी, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं, उन सब को छोड़कर आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना है, अपनी लाइफ का चार्ज अथॉरिटी के साथ आपको लेना है। कोई दूसरा आपकी लाइफ को ना चलाए, आप खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। इस अथॉरिटी में आपको, इस एनर्जी में आपको टैप इन करना है। ये गॉड का प्लान है। तो पाइल 2 कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।